नमस्कारम साथियों। अब मैं आपके शेखावटी यूनिवर्सिटी हेतु कंप्यूटर के पेपर के लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ, जो आपका एज टीज पेपर की तरह ही है। इसमें ऑप्शनल पर्सन लिए हैं मैंने, जो मैंने पहले 4 यूनिट करवाए थे, उनमें से अब इम्पोर्टेंट पर्सन आपसे कलेक्शन करके लिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में ऐसे के ऐसे आने के चांस पूरे पूरे रखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पर्सन है, कंप्यूटर के किस घटक को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? कंप्यूटर के किस घटक को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है, सीपीयू की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताएंगे सीपीयू की फुल फॉर्म। नेक्स्ट पर्सन आपके लिए, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, माउस इनपुट डिवाइस होता है आपका, स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है। तो आपका पर्सन था इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो आपका इनपुट डिवाइस होगा माउस। ऑप्शन सी अपना एकदम करेक्ट आंसर है। पर्सन संख्या 3, रोम का पूरा नाम मैंने बताया था, एक तो होती है रोम, एक होती है रैम। तो रोम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। आपका सी ऑप्शन सही है। इसके अलावा रैम होता, रैम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम है यहाँ, तो अपना आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। सीडीआर में आर का क्या अर्थ होता है? सीडीआर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। आर का अर्थ हो गया आपका रिकॉर्डेबल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, रिकॉर्डेबल। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस बताना है आपकी बार। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है आपका, माउस इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है, तो बच गया आपका प्रिंटर। ये क्या है आपका आउटपुट डिवाइस, जो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इन आउटपुट डिवाइस आपका प्रिंटर। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, ऊपर तीनों वाले आपके इनपुट डिवाइस है। प्रश्न संख्या 4 में पूछा है, सीपीयू के कितने मुख्य घटक होते हैं? तो सीपीयू के 3 मुख्य घटक होते हैं, सीपीयू के 3 मुख्य घटक होते हैं। प्रश्न संख्या 7, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क देखिए, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है आपकी, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, कैश मेमोरी। आपका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। देखिए आपके मैंने इस पेपर में 40% लिए हैं, जो हूबहू आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक पेपर सुबह दे दूंगा, उसके बाद में एक पेपर और दूंगा, क्योंकि आधे बच्चों की कल एग्ज़ाम है और कुछ बच्चों के एग्ज़ाम 14 तारीख को है, इसलिए मैं 2 मॉक टेस्ट और दे दूंगा आपके लिए। तो टोटल 3 मॉक टेस्टों में से आपके पूरा का पूरा 90% कंप्यूटर का पेपर एज इट इज ऐसे आने की संभावना रखता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इसे समझे व इसे पूरा देखिए। प्रश्न संख्या 8 है, किसे कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट कहा जाता है? फिजिकल पार्ट यानी जिसका भौतिक अस्तित्व होता है, और वो किसे कहते हैं? हम हार्डवेयर को कहते हैं। हमने पढ़ा था यूनिट फर्स्ट के अंदर, जिनका भौतिक अस्तित्व होता है उन्हें क्या कहता है? हार्डवेयर कहा जाता है। तो देख लो अपना आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन। इसलिए तो मैंने चारों यूनिट के आपके जो थ्योरेटिकल पर्सन बनाए थे वो इसलिए बनाए थे ताकि आप ऑप्शनल प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सके। इनमें से कौन सा एक वॉइस इनपुट डिवाइस है? वॉइस इनपुट, जिसमें आप बोल करके कुछ सर्च कर सकते हैं, बोल करके कंप्यूटर को आदेश दे सकते हैं, वो होते हैं वॉइस इनपुट डिवाइस, जो है आपका माइक्रोफोन, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो इसका आंसर होगा आपका माइक्रोफोन, ऑप्शन ए। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन है आपका इनपुट डिवाइस, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, जबकि माइक्रोफोन क्या है आपका? वॉइस इनपुट डिवाइस है आपका, वॉइस इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन। लेन का पूरा नाम, आज सुबह जो वीडियो आया था उसमें बताया था लेन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS वर्ड नहीं, ये तो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है आपका। MS एक्सेल भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। विंडोज़ 98 ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। पावर पॉइंट ये भी आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं आपके, और विंडोज़ 98 के आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। फिर देखिए डिस्क फॉर्मेटिंग का मुख्य उद्देश्य। डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क फॉर्मेटिंग का अर्थ होता है डिस्क को साफ करना और वापस से उसे यूज करने के लिए तैयार करना। तो इसका डिस्क फॉर्मेटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डिस्क को साफ करना
और पुनः उपयोग के लिए उसे तैयार करना, ये डिस्क फॉर्मेटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न संख्या 13 है आपके लिए, कंट्रोल पैनल का उपयोग किस लिए? कंट्रोल पैनल का उपयोग मैंने बताया था कॉन्फ़िगरेशन को सही करने के लिए, वह कंप्यूटर की जितनी भी सेटिंग्स होती है उनको अपन सही कर सकते हैं कंट्रोल पैनल की सहायता से। तो फोल्डर बनाने के लिए नहीं, प्रोग्राम खोलने के लिए, सिस्टम सेटिंग को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, फाइलें डाउनलोड करने के लिए। तो आपका आंसर सी हो जाएगा इसमें, सिस्टम सेटिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम कंट्रोल पैनल का यूज़ कर सकते हैं। फिर है टास्क बार किस ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है? टास्क बार डेस्कटॉप का हिस्सा होता है, विंडोज़ का मुख्य हिस्सा होता है। ये टास्क बार GUI सिस्टम में काम करता है। टास्क बार डेस्कटॉप के नीचे आता है जिसमें स्टार्ट बटन होता है, और राइट साइड में डेट और टाइम आता है जिसे सिस्टम ट्रिक आ जाता है। टास्क बार लिनक्स में नहीं आता, MS DOS में नहीं आता, विंडोज़ में आता है आपका। विंडोज़ में टास्क बार दिया होता है। एंड्रॉयड आपका सॉफ्टवेयर होता है मोबाइल के लिए। विंडोज़ में आपका टास्क बार दिया हुआ आता है, इसमें एक ऑप्शन चाहिए अपना विंडोज़ की कोई भी फैमिली होती है जैसे विंडो 98, विंडो 2007, विंडो 11, ये इन सब में आपका टास्क बार आता है कंपलसरी इसके अंदर। फिर देखिए डोस में किस कमांड का उपयोग फाइल्स को कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो फॉर्मेट, dir, कॉपी, डिलीट। अब देखो सीधा सीधा ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे बोला कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कॉपी का दे रखा है आपको ऑप्शन, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा कॉपी। कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ C, Ctrl+C कॉपी की शॉर्टकट की होती है। फिर देखिए विंडोज़ एक्सप्लोर का उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? तो विंडोज़ एक्सप्लोर का उपयोग इंटरनेट, कोई पर्सन आपको नहीं भी आए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, उनको आपको चूज़ करना है, एक बार पढ़ना है आपको अच्छे से। देखिए विंडोज़ एक्सप्लोर, ऐसे मान लो आपको नहीं आता, एक बार थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर का नॉलेज है ही ना, आपने 4 क्लासें ली है पूरी, थोड़ा बहुत पहले का पढ़ा होगा आपका। देखते हैं इसको, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए आपके पास फाइल एक्सप्लोरर आता है मोबाइल के अंदर, उसका यूज़ किस लिए करते हो आप? इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए नहीं, फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट के लिए, इसके लिए करते हैं, आपके मोबाइल में आता है ऑप्शन। इसके अलावा देखा है गेम खेलने के लिए और ईमेल भेजने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के लिए। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के लिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, विश्वास कीजिए। आप वीडियो को पूरा देखें, वैसे समझे, बस यही कहूँगा मैं आपसे। बूटिंग किसे कहते हैं? फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था, यूनिट फर्स्ट के अंदर बूटिंग होती है 2 प्रकार की, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। तो बूटिंग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर बंद करना नहीं, कंप्यूटर ऑन करना, वह ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। तो आपका सही है, कंप्यूटर को ऑन करना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। वार्म बूटिंग क्या होती है? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। और कोल्ड बूटिंग क्या होती है? कंप्यूटर को बंद करके वापस से स्टार्ट करना, पूरा बंद करके वापस से स्टार्ट करना। तो वार्म बूटिंग, सॉरी कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग होती है आपकी रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। तो अपना आंसर हो जाएगा बी, एकदम करेक्ट आंसर है। फिर है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन हो गया आपका कंप्यूटर का कचरा पत्थर। रिसाइकिल बिन क्या होता है? कंप्यूटर का कचरा पत्थर जिसमें डिलीट की हुई फाइलों को रखा जाता है। तो देखिए प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए नहीं, डिलीट की फाइल को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए। करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन, सही एकदम, नीचे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका डिलीट की गई फाइल्स को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए रिसाइकिल बिन का प्रयोग किया जाता है, एकदम करेक्ट आंसर है ये। फिर है विंडोज में शॉर्टकट बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? विंडोज में शॉर्टकट बनाना है किसी आइकन का, तो किसका प्रयोग किया जाता है? अब मान लो आपको आता नहीं है पर्सन, तो देखिए कंट्रोल के साथ C, ये शॉर्टकट की होती है कॉपी के लिए, याद कर लो। कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ C। कंट्रोल के साथ V, ये होती है आपकी पेस्ट के लिए, पेस्ट के लिए होती है कंट्रोल के साथ V। कंट्रोल S होती है आपकी सेव के लिए, कंट्रोल S होती है सेव के लिए। अब बच गया जो आपका आंसर हो गया किसके लिए? शॉर्टकट बनाने के लिए शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+Shift+N, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इन तीनों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वापस से बता रहा हूँ मैं। कंट्रोल C होती है कॉपी के लिए, कंट्रोल V पेस्ट के लिए, कंट्रोल S सेव के लिए, कंट्रोल X होता तो किसके लिए होता? कट के लिए। और अपना आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ N दबाएंगे हम, तो आपका शॉर्टकट बन जाएगा। फिर है GUI का पूरा नाम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 21, अब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित यूनिट 3 के प्रश्न आ रहे हैं। MS वर्ड में टेबल जोड़ने के लिए कौन सा टैब प्रयोग किया जाता है? MS वर्ड में टेबल, ये मैंने आपको यूनिट 3 में बताया भी था। टेबल का एक प्रश्न था कि टेबल बनाने के लिए पूरी प्रोसेस बताइए आप।
तो इसका आंसर होगा इंसर्ट टैब, इसका आंसर हो जाएगा आपका इंसर्ट टैब। एकदम ईजी पर्सन है ये, और ऐसे पर्सन ही आपके पास आएंगे। अगर आपने पढ़ लिया तो आपके लिए ईजी है, नहीं पढ़ा है तो वही पर्सन आपके लिए हार्ड हो जाएंगे। देखिए एक और आसान प्रश्न देखते हैं वापस से अपन। MS एक्सेल में फॉर्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है? जो अपन फॉर्मूला लगाते हैं वो किस प्रतीक से आता है? ये सबसे पहले सूत्र लगाने से पहले आप क्या लगाते हो? तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं अपन। एकदम इजी आंसर है इसका, बराबर का चिन्ह लगाते हैं हम कब? फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल का चिन्ह आप लगाया करते हैं। MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, बोल्ड करना है, बोल्ड की स्पेलिंग होती है BOLD। पहला अक्षर पकड़ लो, कंट्रोल के साथ कर दो, आपका आंसर सही हो जाएगा। कंट्रोल के साथ B, ये हो गया का बोल्ड करने के लिए। फिर है MS एक्सेल में सेल का पता। MS एक्सेल में सेल होती है, उसमें देखो सबसे पहले आपको याद करना है, सबसे पहले तो आते हैं अल्फ़ाबेट्स आपके पास, उसके बाद में आते हैं नंबर। तो देखते हैं अपन, नंबर और अक्षर का संयोजन, केवल नंबर केवल अक्षर, कोई नहीं, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे A1 है आपके पास, A1 आया, फिर ऐसे और भी आते हैं अपने पास, जैसे आपके पास लास्ट में जाके आ जाए AZBC 525, ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए तो ये अपना ये भी सही आंसर। अगर आपके पास 525 AZB ऐसा कुछ आ रहा है तो ये आपका गलत है। इस टाइप से अगर आ रहा है ना शुरुआत में, तो क्या आएगा? आपके अल्फ़ाबेट्स आएंगे, उसके बाद में आएंगे आपके नंबर्स। अगर ऐसा ही आ रहा है तो आपका सही है, पहले आएंगे आपके पास अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद में आएंगे नंबर। अगर ये क्रम आ रहा है तो सही है, अन्यथा आपका गलत है, ध्यान रखना ये बात भी। MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस, देखिए फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की, दोनों को आपको एक साथ देखना है। फाइंड को अगर अलग से देखना है तो कंट्रोल के साथ F दबा दो आप, कंट्रोल के साथ F फाइंड के लिए। और फाइंड और रिप्लेस दोनों देखने हैं, या रिप्लेस अकेले को देखना आपको, तो आपको यूज करना है कंट्रोल के साथ H, कंट्रोल के साथ H का यूज करना है रिप्लेस के लिए। और कंट्रोल H दबाते हो आप तो फाइंड भी आता है आपके पास और रिप्लेस दोनों आते हैं आपके पास। और अकेले आपको फाइंड का पूछे तो कंट्रोल के साथ F हो जाएगा, और दोनों का साथ पूछ ले तो कंट्रोल के साथ H हो जाएगी शॉर्टकट की। अब देखते हैं प्रश्न क्या था। रिप्लेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? ढूंढने के लिए, ढूंढ करके उसे दूसरे अक्षर के साथ चेंज करना है, दूसरे शब्द के साथ चेंज करना है तो हम यूज़ करते हैं फाइंड और रिप्लेस। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए नहीं, कंट्रोल के साथ C होता है। टेक्स्ट को हटाने के लिए डिलीट होता है। टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने के लिए, ये एकदम करेक्ट आंसर आपका। टेक्स्ट को ढूंढना तो फाइंड हो गया और बदलना हो गया आपका रिप्लेस, एकदम करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन C। टेक्स्ट को सेव करने के लिए नहीं। एक मैं आपको बता दूं कि आपके जो कीबोर्ड होता है उसमें एक चिन्ह तो आता है बैक स्पेस का, वो एक आता है आपके पास डिलीट बटन, डिलीट और बैक स्पेस। जो बैक स्पेस होता है वो तो इस तरफ के अक्षरों को काटता है, इस तरफ कौन से हुए, यानी कि राइट से लेफ्ट साइड के अक्षरों को, दाएं से बाएं ओर के अक्षरों को काटता है आपका बैक स्पेस। बैक स्पेस वैसे बकरी वाला बै आ रहा है शुरू में, और बायां ओर यानी बाएं ओर की काटने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है, और दाएं ओर के अक्षरों को काटने के लिए डिलीट का प्रयोग किया जाता है। याद रखना ये बात भी, ये लगभग पूछ लेता है आपसे। MS एक्सेल में डेटा चार्ट किस टैब में होता है? डेटा चार्ट जो होता है वो किस टैब में आता है? तो डेटा चार्ट लगाना आपको तो इंसर्ट में जाइए, क्लिप आर्ट लगाना है तो इंसर्ट में जाइए, वर्ड आर्ट लगानी है तो इंसर्ट में जाइए, आपको टेबल लगानी है तो इंसर्ट में जाइए आप, कोई इसके अलावा आपको मान लो वर्ड आर्ट हो गया आपका, नंबर लगाने हैं तो आप इंसर्ट में जाइए। जो भी आपको लगाने हैं ना, अगर आपके पास फाइल पड़ी है और उससे लगाना है आपको अपने फाइल के अंदर, तो आप इंसर्ट टैब का प्रयोग करेंगे। MS वर्ड में कौन सा फीचर स्पेलिंग की जांच करता है? स्पेलिंग की जांच करता है आपका स्पेल चेक, स्पेल चेक। इसकी शॉर्टकट की होती है F7, F7, F7 आपकी शॉर्टकट की होती है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए। फिर देखिए आप आगे, MS एक्सेल में अधिकतम डेटा किस प्रकार संग्रहित किया जा सकता है? तो MS एक्सेल में क्या बनते हैं? डॉक्यूमेंट्स। ये देख लो, अभी एक बार पर्सन देखते हैं अपन, डॉक्यूमेंट्स किस में बनते हैं? MS वर्ड में। याद कर लो अभी, डॉक्यूमेंट किस में बनते हैं? MS वर्ड में बनते हैं। स्लाइड्स बनती है आपकी पावर पॉइंट में, स्लाइड्स बनती है आपकी पावर पॉइंट में।
और वर्कशीट बनती है आपकी एक्सेल के अंदर। तो आपका एक करेक्ट आंसर है एकदम वर्कशीट के लिए। पूछ ले MS वर्ड में क्या बनती है, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। MS पावर पॉइंट में क्या बनते हैं, स्लाइड्स। MS एक्सेल में क्या बनते हैं, वर्कशीट। तीनों याद रखने अपन को, 3% बन रहे हैं यहाँ से। फिर देखिए MS वर्ड में हेडर और फुटर, हेडर और फुटर का नाम आएगा, लगाना आपको जोड़ना है तो आप आ जाओ किस पे, इंसर्ट टैब में। फिर देखिए प्रश्न संख्या 30, MS एक्सेल में किस फॉर्मूला का उपयोग, सम का अर्थ होता है जोड़ना, सम का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसी स्पेलिंग को चेक कर लो, वो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। फिर देखिए अब आपकी लास्ट यूनिट है, 4th यूनिट के पर्सन है इंटरनेट और ऑनलाइन रिसोर्सेज, जिसका आज सुबह ही मैंने वीडियो दिया था। उसमें से देखते हैं कौन से आपके इंपॉर्टेंट पर्सन है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन अपन कवर कर सकें। देखिए www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपका पूरा नाम है, बी ऑप्शन। फिर देखिए TCP और IP, TCP IP का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो IP एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो डेटा एंट्री के लिए नहीं, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के रूप में ये सही आपका, प्रिंटिंग के लिए नहीं, डिवाइस ड्राइवर के रूप में नहीं, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के रूप में किया जाता है। देखिए थोड़ा बहुत अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं, अन्यथा वहाँ एक दूसरे की शक्ल देखते रहोगे आप। फिर देखिए ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, ईमेल भेजना आपको तो किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करोगे, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं, SMTP का प्रयोग करते हैं हम। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम, तो हम यूज़ करते हैं SMTP का, ईमेल भेजने के लिए यूज़ करते हो आप SMTP। फिर देखिए नेक्स्ट है इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इंटरनेट पर जानकारी खोजनी है, आपको नहीं आता है, ऑप्शन देखो ब्राउजर्स, मान लो नहीं पता आपको एक बार, उसी में आता है MS वर्ड आपका, एक्सेल सीट में एक्सेल आता है, पेंटिंग में आप पेंट बनाते हो, चित्र बनाते हो, तो बच गया आपका क्या, ब्राउजर, जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन A एकदम करेक्ट आंसर आपका। इंटरनेट पर खोजने के ब्राउजर कौन से होते हैं, जैसे कि आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये सब क्या है, ब्राउजर्स हैं, वेब ब्राउजर्स जिन्हें कहा जाता है। फिर है URL का पूरा नाम, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन A आपका एकदम करेक्ट आंसर है। फिर है IP का पूरा नाम, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर देखिए DNS का क्या कार्य होता है, या DNS का कार्य क्या है, DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम DNS का पूरा नाम होता है। तो देखिए क्या कार्य है इसका, डेटा स्टोरेज करना नहीं, डोमेन नेम को IP पते में बदलना, ये सही है आपका, डोमेन नेम को IP पते में बदलना। जैसे कि लास्ट में आते हैं ना अपने .com, आपने देखा होगा जीमेल के बाद में या कोई भी वेबसाइट होती है उसमें .com आता है, .org आता है, .india आता है, .राजस्थान आता है, ये लास्ट में जो आते हैं वो होते हैं आपके DNS डोमेन नेम सिस्टम होते हैं, उन सबको DNS कहा जाता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है वो। तो कार्य क्या होता है इसका, डोमेन नेम को IP में बदलना। फिर देखिए HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है आपका। ई-कॉमर्स का अर्थ क्या है, ई-कॉमर्स का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय, ऑप्शन C आपका सही है एकदम। ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है अच्छे से, आप इसे देखें, अच्छे से समझें। और आपकी जिनकी कल की एग्ज़ाम है 2 बजे से, तो मैं एक कोशिश करूँगा अभी कि मैं कल तक एक वीडियो और तैयार कर दूँ आपके सुबह तक, तो उससे आपको थोड़ा फ़ायदा मिल सके। और बाकी जिनकी 14 तारीख को एग्ज़ाम है उनके पास तो 2 वीडियो और आ जाएंगे अभी इसके बाद में, और इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और समझें। अगर इस वीडियो में आपको ऐसे लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो इससे जो पहले 4 वीडियो मैंने दिए हैं यूनिट वाइज बनाए हैं, उनको आप एक बार देख लेना ताकि ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सको। वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, व वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।